नमस्कार दोस्तों, द अवतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके फिर से उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ साक्ष्य आप देख लीजिए। देखिए, एक योगी की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। वह बताया जाता है विद्वानों द्वारा कि वह पशुपति की मूर्ति है। ठीक है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि एक योगी की मूर्ति है। मैंने चर्चा भी की है, उसमें बाघ, चीते, गैंडा, ठीक है, एक श्रृंगी जानवर का भी मैंने उल्लेख किया है, जो अधिकतर मात्रा में और आयताकार, उसका जो मुद्रा है, मोहर है, वो आयताकार है। उस पे एक श्रृंगी बैल की एक श्रृंगी जानवर की मूर्ति मिली है। ठीक है, छपी हुई है, मोहर पे ऐसे छापी गई है या उसमें बनाया गया है। तो आइए और चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावात्मक थी। ठीक है, भाव से ही उनका कह लीजिए परिचय होता था। जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी है तो मैंने आकृति ऐसे बना दिया या भाव दे दिया, संकेत दे दिया कि मुझे जलपान करना है। तो इसी तरह से वहाँ की लिपि थी। ठीक है दोस्तों, वहाँ की मुख्य फसलें देख लीजिए। मुख्य फसल में गेहूं और जौ था। ठीक है, यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक कह सकते हैं, वह मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे मात्र देवी की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक पाई गई हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित था वह, इसलिए विद्वानों ने कहा यह जो सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ और चर्चाएं करते हैं इस पे। कुछ जो छूट जाएंगे उसको हम लोग लास्ट में लेके आएंगे, और पूरी सीरीज एक तैयार की जाएगी, उसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, मात्र देवी की जो मूर्ति मिली है उनको उर्वरता की देवी भी कहा जाता था। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन देवताओं की पूजा की जाती थी, यह भी आपसे चर्चा करना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए माता देवी तो हो गई, नाग पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा की जाती थी, और कह लीजिए कि जल की भी पूजा की जाती थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीलों को रक्षा प्राचीरों से घेरा गया था। ठीक है, दोनों टीलों को। आइए अब हम लोग थोड़ा इसके विनाश के कारण को भी जानते हैं। यह कैसे इस सभ्यता का विनाश हो गया, इस पे विद्वानों ने क्या मत दिया है। देखिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ की वजह से भी, जैसा कि कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण द्वारा। फिलहाल ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, और यह भी तथ्य गलत है कि आर्य बाहर से आए थे। आर्य यहीं के थे, यहाँ की ही सभ्यता ये है, कहीं बाहर की सभ्यता नहीं है। विदेशी विद्वानों का मैंने पहले भी कहा है प्रभाव था यहाँ पे, इसलिए वो अपने हिसाब से लिखते चले गए हैं। देखिए दोस्तों, बाढ़ का जो तथ्य दिया गया है वह दिया गया है मैके एवं मार्शल द्वारा। लिख देता हूँ, बाढ़ मैके एवं मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के
विनाश के लिए यह तथ्य मैके और मार्शल द्वारा दिया गया है। देखिए दोस्तों, कुछ विद्वान कहते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ, इस वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस पक्ष में गार्डन चाइल्ड हैं और व्हीलर हैं। देखिए, आर्य आक्रमण, इसका साक्ष्य या तथ्य पे इस विषय पे कहते हैं गार्डन चाइल्ड और एक और विद्वान हैं व्हीलर। ठीक है, यह दो विद्वान आर्य आक्रमण को इसका विषय मानते हैं। इस विनाश के लिए आर्य के आक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पे हम लोग बृहद चर्चा और करेंगे। जो टॉपिक छूट रहे हैं उनको भी हम श्रृंखला में लेके आएंगे, जो भी परीक्षाएं होने वाली रहेंगी। आगे देखिए, वैदिक संस्कृति पे अब हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, लगभग आपके कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता आपकी पूरी हो चुकी है। एक जानकारी और दे दूं, देखिए लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसके जो घर बने हुए थे उनके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अन्य जो नगर थे उनके दरवाजे सहायक सड़कों की तरफ खुलते थे। ठीक, चलिए दोस्तों, अब वैदिक संस्कृति पे थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैदिक संस्कृति इसमें देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुई, उसके बाद वैदिक संस्कृति का दौर चला। ठीक है, उनका टाइम पीरियड आ गया। वैदिक संस्कृति देखिए, इसमें इसको दो खंडों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का समय जो है वह मैं बता देता हूं। दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए दोस्तों, इनका समय जो निर्धारित किया गया है वह मैं बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नोट भी किया होगा, इसमें से 1750 तक उसका समय था। लेकिन ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो है उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यह माना जाता है। आइए दोस्तों, अब ऋग्वैदिक काल पे थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता जो है यह काल कह लीजिए वह जो है पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे परिवार में पिता का शासन जो है चलता था, और वहाँ पे मातृसत्तात्मक मतलब माता का कह लीजिए प्रभाव रहता था। दोस्तों, इनको आर्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको आर्य भी हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों,
यह जो वैदिक संस्कृति है वो ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता आपको बताया गया नगरीय थी। यह जो है ग्रामीण मानी जाती है। और आर्यों की जो भाषा है वह संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत जो आजकल एक तरह से कह लीजिए लुप्त होता जा रहा है। कहीं कहीं आपको मिलेंगे कि कुछ लोग संस्कृत में बोल लेते हों, बहुत ही कम रह गई है। कह लीजिए कि एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। यह भी एक चिंता का विषय है। सबसे प्राचीन भाषा, इसी भाषा से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, लिपि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यह जो है अब अपने आखिरी कगार पे है, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। चलिए इस पे फिर चर्चाएं करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें 4 वेदों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे और इन 4 वेदों को जो हम मिला देते हैं तो यह संहिता कहलाता है। ठीक है, चारों वेद को जब हम मिला देंगे तो उसको सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं यह संहिता है। दोस्तों, वेदों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है या वेद कह लीजिए, सबसे प्राचीन जो है हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। दोस्तों, इसके कई खंड हैं। ठीक है, 10 खंड हैं जैसा कि, और इसमें से दूसरा और 7वां, या ये भी कह सकते हैं 2 से लेके 7 तक प्राचीन सबसे माने जाते हैं। अलग अलग खंडों की रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। फिलहाल इतना डीप आपको पढ़ना नहीं है, केवल यह जानिए जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं वो अलग अलग ऋषियों द्वारा उनकी रचनाएं की गई है, या कह लीजिए लिखा नहीं है उन्होंने। ठीक है, लिखा नहीं है, उसको संकलित किया है, मतलब इकट्ठा किया है कह लीजिए। यह प्रमाण नहीं मिलता कि इनके द्वारा इसकी रचना की गई, क्योंकि ये इतने प्राचीन हैं कि उस समय का हमें साक्ष्य नहीं मिल पाता कि किसने इसको लिखा। ठीक है, एक दैवीय मानता है कि यह भगवान द्वारा ही पृथ्वी पे भेजा गया या दिया गया। ठीक है, इसकी रचना नहीं संकलन कह सकते हैं। हर मंडल का संकलन अलग अलग ऋषियों ने किया है। उस पर भी अगर आपके पेट में आवश्यक हुआ तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इतना डीप नहीं पूछते हैं, इसलिए मैं वहां पे नहीं जाना चाहता। हाँ, यह आप देख लीजिए कि गद्य और पद्य में कौन से वेद की चर्चा की गई है या कौन से वेद संकलित हैं, तो आपका यजुर्वेद मिल जाएगा। ठीक है, पद्य में आएंगे तो और सब पद्य में है। ठीक है, लेकिन यजुर्वेद जो है आपका वह गद्य और पद्य दोनों में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं एक ग्राफ बना के आपको समझाऊंगा अभी आगे कि ऋग्वेद के जो रचयिता होते या उनको जो पढ़ते थे उनको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं या हर्ता कहते हैं। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देखते हैं, सबसे प्राचीन मैंने बता दिया कि ऋग्वेद है। देखिए वर्ण शब्द, जब आप वर्ण की बात करते हैं कि यह वर्ण कौन सा है, यह वर्ण कौन सा है, यह ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, जो भी चर्चाएं आपको समाज में सुनने को मिलती हैं, सर्वप्रथम इसका उल्लेख आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है, और पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक,
वैसे तो उत्पत्ति का एक प्रमाण यह भी दिया जाता है वेदों के अनुसार कि जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है वह किस तरह से हुई है, किस तरह से वर्ण व्यवस्था लागू की गई है। देखिए, कहते हैं कि एक दैवीय शक्ति है, कह सकते हैं नारायण, जिसे नारायण के द्वारा मुख से जो उत्पन्न हुए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो ऊपर का हिस्सा है इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघों से वैश्य की उत्पत्ति, कमर से कह लीजिए, और जो पैर हैं उससे शूद्रों की उत्पत्ति हुई। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, यह जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म के हिसाब से थी कि जो जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको उस वर्ण में रखा जाता था। लेकिन बाद में इसमें कुछ कह लीजिए दोष भी उत्पन्न हो गए जो या समाज में लागू हो गए जात के हिसाब से या जन्म के हिसाब से। ठीक है, आइए वहां पे नहीं जाना है। तो यह हुआ वर्ण व्यवस्था का एक कह लीजिए प्रमाण। ऋग्वेद में आपको सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में मिलेगा, शूद्र शब्द में सुनने को आपको मिलेगा। मनु स्मृति भी इसका एक प्रमाण है, मनु स्मृति। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, चारों जो वर्ण हैं वो विराट पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण की रक्षा के लिए क्षत्रिय का, देखिए ब्राह्मण उसे कहते हैं संस्कृत में ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है अर्थात ज्ञान को जानता है, शिक्षा जिसके अंदर विद्यमान है वही ब्राह्मण है। ठीक है, इसलिए और यह भी कहा गया है जन्मता जायते शूद्रा, अर्थात जन्म के समय सभी शूद्र की तरह रहते हैं। ठीक है, फिलहाल आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो है ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। ठीक है, देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद में जो है कर्मकांड से रिलेटेड, जैसे यज्ञ हो गया, कर्मकांड हो गए, इससे रिलेटेड यजुर्वेद में बताया गया है। एवं सामवेद कह लीजिए संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, सामवेद जो है आपका किससे रिलेटेड है, संगीत से। ठीक है, संगीत का हमें पता या कह लीजिए प्रचलन जो है सामवेद के द्वारा हुआ, उससे पहले संगीत के विषय में जानकारी नहीं थी। सामवेद के द्वारा संगीत का पता लगा है। ऋग्वेद में जैसा कि मैंने बताया 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल 1028 सूक्त, 1028 कह सकते हैं। ठीक है, और उनमें जो ऋचाएं हैं अर्थात जो मंत्र हैं उनकी संख्या अगर जोड़ी जाए तो वह आपको 10,552 मिलेंगे। ठीक है, 10,552 मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें बालखिल्य के भी कुछ मंत्र हैं, फिलहाल वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप यही टोटल याद करके रखिए। क्या बताया मैंने, ऋग्वेद में ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त, और इसमें ऋचाएं कितनी है दोस्तों,
ऋचाओं की संख्या जो है 10,000, 10,552। ठीक है, 10,552 बताई गई है। यह मंत्र है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला और जो 10वां मंडल है, जैसा कि मैंने बताया 2 से 7 सबसे प्राचीन है। 2 से लेके 7 तक जो है सबसे प्राचीन, ठीक है। और पहला और 10वां नवीन है, सबसे नवीन। ठीक है, पहला और 10वां सबसे नवीन। और 2 से लेके 7 तक जो है वह है सबसे प्राचीन माना जाता है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में जो तृतीय मंडल है, तीसरा मंडल जो है वह विश्वामित्र द्वारा संकलित किया गया है। बहुत से लोग रचयिता ही बोलते हैं, फिलहाल रचयिता कहना नहीं सही है, संकलन कह लीजिए, वो किए हैं। तो तृतीय मंडल को हम देख सकते हैं। तृतीय मंडल विश्वामित्र, तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो आप उच्चारण करते हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा गायत्री मंत्र, और जिनको नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, आप गायत्री मंत्र का जो उच्चारण करते हैं वह आपको इसी तीसरे मंडल में ही मिलेगा। ठीक है, गायत्री मंत्र का उच्चारण जो होता है वह तीसरे मंडल में ही उल्लिखित है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद जो है इतना प्राचीन है कि उसके विषय में चर्चा अवेस्ता में भी मिलती है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, पारसियों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी ऋग्वेद की चर्चा मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त जो हैं वह इंद्र को समर्पित हैं। 250 जो हैं वह इंद्र को समर्पित हैं। 250 जो हैं वह इंद्र को समर्पित हैं, इंद्र को समर्पित हैं। और दोस्तों 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, और 200 सूक्त जो हैं वो अग्नि को समर्पित हैं। देखिए ऋग्वेद में 250 सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को। और 200 सूक्त जो है वह अग्नि को समर्पित है, अग्नि को समर्पित है। दोस्तों अग्नि को जो है मनुष्य और देवताओं के बीच एक श्रृंखला के रूप में कह लीजिए या एक मध्यस्थ के रूप में कह लीजिए माना जाता था। अग्नि द्वारा ही मनुष्य और देवताओं को जोड़ा जाता था। कैसे? कैसे मनुष्य यज्ञ करते थे, अग्नि को समर्पित करते थे, और अग्नि जो है उनको जला के वाष्प के रूप में ऊपर भेजती थी जो देवताओं को प्राप्त होते थे।
तो इसलिए उन्हें एक मध्यस्थ का कह लीजिए विषय माना गया है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आपको पता भी होगा सोम मतलब जैसे मान लीजिए औषधियाँ हैं, ठीक है, उनका ये भी आपने सुना होगा कि बहुत से लोग सोम रस पान करते थे। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे केमिकल द्वारा सोम रस पान होता है, फिलहाल वो बहुत हानिकारक है, लेकिन उस समय वनस्पतियों से रस निकाल के उनका पान किया जाता है, चाहे वो इलाज में हो या अन्य मादकता के रूप में कह लीजिए। ठीक है, तो सोम की जो चर्चा है, सोम देवता की जो चर्चा है, वो आपको 9वें मंडल में मिल जाएगा। दोस्तों तो देखिए, यजुर्वेद में विधि विधान, कर्मकांड, यज्ञों से संबंधित कार्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, 2 भागों में या बांटा गया है। दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है और इसमें देखिए जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, केवल पद्य का प्रयोग किया गया है। देखिए, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसको ईशोपनिषद कहते हैं। ठीक है, ईशोपनिषद कहते हैं यजुर्वेद के अंतिम भाग को। ठीक, देखिए दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है आपका पद्य में है और यह जो है सब गद्य और पद्य लिख लीजिए, गद्य एवं पद्य दोनों में है और यह जो है केवल पद्य में। ठीक है, पद्य में विद्यमान। ठीक दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सोम, जैसा कि आप पढ़ते हैं कि सामवेद जो है, सामवेद में संस्कृत तो है ही, वह संस्कृत में सारे वेदों की रचना हुई है, लेकिन जो संस्कृत है वह इतना टफ है कह लीजिए कि सामान्य व्यक्ति उसको समझना तो दूर पढ़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसी संस्कृत का प्रयोग किया गया है। उनको समझने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए,
ठीक है, सूत्र हो गए, इन सब का प्रयोग भी किया जाता है। सोम, देखिए जैसा कि मैंने बताया, सामवेद में संगीत का प्रयोग एक तरह से कह लीजिए उसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सामवेद को। दोस्तों, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वह कई भागों में विभक्त थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कुल या ग्राम कह लीजिए, कुल या ग्राम या ग्रह कह लीजिए। ठीक है, कुल या ग्रह। देखिए मान लीजिए कुल, ग्रह, ग्राम। ठीक है, ये जो है इनकी आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। प्रशासनिक इकाई, ठीक है। कुल, ग्रह, कुल को ही ग्रह भी कहा गया है। ग्राम में विभक्त था। ठीक है, और दोस्तों विश्व तथा जन में, विश्व तथा जन में, विश्व तथा जन। ठीक है दोस्तों, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, कुल, ग्रह कह लीजिए या ग्राम में कह लीजिए, विश्व तथा जन में विभक्त थी। देखिए कुल या ग्राम को कह लीजिए, ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी, ठीक है। विश्व के प्रधान को विश्वपति। विश्व जो है, जैसे मान लीजिए कुल, ग्रह या ग्राम कह लीजिए, इसमें एक परिवार, इसमें ग्राम में गांव आ जाते थे। विश्व में जैसे आप पंचायत एक कहते हैं कि 10 गांवों का हो गया। ठीक है, उस तरह से था। ठीक है, और जन कह लीजिए एक जिले की तरह था। ठीक है, जन का जो होता था उसे राजन भी कह सकते हैं। ठीक है, विश्व का विश्वपति, ग्राम का ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीणी कहा जाता है। ठीक है, यह आप कह सकते हैं, इन इकाइयों में बटी हुई थी। ठीक है दोस्तों, दावतांश क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आगे भी हम इस पे चर्चा और करेंगे। क्योंकि टॉपिक लंबा है इसलिए वीडियोज भी काफ़ी इसमें लगेंगे। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ही आवश्यक है, इसलिए दोस्तों भूलिए मत, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।